जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के सेट को देखेंगे। पॉलिटी में भी हम लोग क्या देखेंगे, तो पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट अर्थात संसद। संसद के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अनगिनत एग्जाम में पूछे गए हैं, उससे हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद आर एस एजुकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री के मेडावल हिस्ट्री का सेट चल रहा है, शाम को 4 बजे प्रत्येक दिन चलता है। तो आप यहाँ आकर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम एजुकेशन मॉल है। चलिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है और चैनल को लाइक कर देना है। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि लूसेंट का कंप्लीट टेस्ट जो है टेलीग्राम पे चलेगा, और इसमें आपको क्या करना है, 100 रुपया पर मंथ लगेगा आपको, जिसमें कि पूरा आपको लूसेंट का सेट और उसके साथ ही साथ स्पीडी के सेट को भी कवर किया जाएगा। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है लूसेंट और स्पीडी से अनेकों एग्जाम में अनेकों क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको यहाँ पे ये सब सारी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और इसको आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको इस नंबर दिया गया है 7654127188। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे कर सकते हैं। तीनों में से जो आपकी सुविधा है वो आप करके पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद इसका रिसिप्ट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, क्या नाम है उसका, एजुकेशन मॉल पे आपको भेजना है। तो मैं आपको उस ग्रुप में जो है कि क्या कर लूँगा, तो ऐड कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, और इसका बैच जो है कि 15 जून से चलेगा, जो कि मंगलवार पड़ता है। चलिए, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, स्विस संविधान या फिर रूसी संविधान। अर्थात किस संविधान से हम लोग संघीय प्रणाली को लिए हैं, एडॉप्ट किए हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने क्या किया है कि संघीय प्रणाली को लिया है। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ कि अमेरिका से क्या लिया है, तो फंडामेंटल राइट लिया है। और रूस से क्या लिया है, तो हमने डीपीएसपी लिया है। ठीक है। और स्विस से तो ऐसा कुछ लिया नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठ सदस्य, भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, यानी ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति के ऊपर, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति या फिर प्रधानमंत्री के प्रति? तो मंत्रिमंडल जो है कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन जाएंगे बी, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर व्यक्तिगत बोलेगा तो आपको क्या जाएगा, राष्ट्रपति। यहाँ पे क्या है, 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श अर्थात सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, संसद में शामिल हैं तो कौन कौन संसद में शामिल है, ये आपको बतलाना है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो हमारे आंसर यहाँ जाएंगे ए, क्या, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों की मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, संसद, पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये अनुच्छेद 79 में ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 5 नंबर, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? अगर संसद जो है किसी प्रकार का कोई विशेष उद्देश्य है जो कि कानून लाना जरूरी है, तो उस तरीका का कोई कानून बनाना है, तो उस मतलब नियुक्ति को क्या कहेंगे? तो उस नियुक्ति को हम लोग कहेंगे तदर्थ समिति, एडहॉक कमिटी, है ना, एडॉक्ट कमिटी कहेंगे। तदर्थ समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है और यह जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है तो इसे जो है कि समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात इसका फिर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसका? तदर्थ समिति का, एडहॉक कमिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सही है। अगर हमको अविश्वास प्रस्ताव पास करना है तो हमें कौन से मतलब जाना होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या फिर राज्य के विधानसभा में? तो अविश्वास प्रस्ताव जो कि हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है। लोकसभा नियम 198 में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार किसी भी सदस्य के लिखित नोटिस एवं 50 सदस्यों द्वारा सदन में उसका समर्थन प्राप्त हो। अगर हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्य जो है कि मेरे पास होने चाहिए। ठीक है।
समर्थन करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके मतलब द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, क्योंकि हम लोग लोकसभा में ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? अनुसूची चौथी, पांचवी, छठी या फिर सातवीं। तो वो कौन सी अनुसूची जो है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करती है? तो ऑप्शन जाएगा हमारा ए, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में बोला गया है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। वही अगर पांचवी अनुसूची की हम बात कर लें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्रेवल्स के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कही गई है। छठी की बात करें तो यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति के प्रशासन के बारे में बात की गई है। अब यहाँ से आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर देता है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर और मिजोरम एक जैसा लगता है, इसलिए आपको मणिपुर याद रखना कि वो शामिल नहीं है। सातवीं अनुसूची की बात कर ले तो इसमें लोग समवर्ती सूची की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हमारे संसद की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? यह दृढ़ संघनीय स्वरूप की है। संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है और इसमें इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। देखिए ये संसद जो है कि ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, जैसे राज्यसभा जो कभी भंग नहीं होता, यह सही बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। अगर राष्ट्रपति शामिल ना हो तो वो फिर संसद कहलाएगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया कि संसद जो है कि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा के तीनों के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं। इसलिए हमारा जो है कि ऑप्शंस के अनुसार हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा। वैसे अनुच्छेद 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनी है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थे? तो आपके ऑप्शन है मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या फिर मार्गरेट अल्वा या फिर सोनिया गांधी। तो ये सारे लोग को पता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है कि ये लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष हैं और ये कब बने थे? तो 4 जून 2019 से 4 जून 2014 तक ये अपना कार्यकाल इनका था। इसके बाद दूसरी महिला की बात कर ले तो सुमित्रा महाजन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल, 0 आवर हम लोग किसे बोलते हैं? प्रश्नकाल के पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और उसके कार्यसूची के बीच का समय, या फिर जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, प्रश्नकाल और उसके कार्यसूची के बीच का समय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 0 आवर बोलते हैं। 0 आवर किसको बोलते हैं? 0 आवर में जो है कि सांसद को पहले बताना होता है कि उनको किसी प्रकार का प्रश्न पूछना है, और 0 काल स्टार्ट कब होता है? तो 12 बजे स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना, अर्थात प्रश्नकाल के बाद। प्रश्नकाल कब होता है? तो 11 से 12 चलता है। उसके बाद 0 आवर आता है 12 से 1 घंटे का। इसमें जो है कि प्रश्न क्या पूछना है ये बताने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो वो है क्या? शून्य अकाल, बजट शर्त, क्या है? स्थगन प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे शून्य अकाल नहीं होगा, शून्य काल होगा, है ना। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? शून्य काल, जो कि प्रश्न काल के बाद आता है, उसे हम लोग शून्य काल, 0 आवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधेयक के मतभेद हो जाए तो उसे तो क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति उसको सुलझाएंगे, या फिर दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होगी, या लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर उच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ। तो अगर जब जो है कि दोनों सदनों के बीच किसी भी प्रकार का साधारण विधेयक लाना है तो वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और संसद। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सांसद ही किसी के वेतन के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ये खुद आंसर इसका क्या हो जाएगा? सांसद, क्योंकि सांसद जो है अपने वेतन का डिसीजन खुद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाएगा 14, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान
कौन करता है? और 17वां का मतलब होता है प्रोहिबिशन, ठीक है ना, प्रोहिबिशन, ये 17वां का अर्थ होता है। ऑप्शन है संसदीय मामलों के मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि प्रोहिबिशन करते हैं अर्थात 17वां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारा, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग की बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है ना? तो क्या हो जाएगा? 1/10, 1/6, 1/4 और या फिर 1/3। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10। ये 1/10 क्या है? अगर हमको जो है कि मतलब 1/10 अगर टोटल मेंबर का 1/10 संसद में है तभी जो है कि संसद की कोई कार्यवाही होगी, अन्यथा संसद की कार्यवाही नहीं होगी। इसीलिए कोरम पूरा करने के लिए 1/10 मेंबर होना अनिवार्य है किसी भी बिल को पास करने के लिए। तो यहाँ चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। तो आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना है, को शेयर करना है और आपको क्या करना है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, है ना। चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।